बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सियालकोट से तल्लक रखने वाले उस्मान डार साहब के बारे में। आपको बताते चले कि उस्मान डार की तरफ से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। इमरान खान साहब के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, सियासत को खैर बार कह दिया है उस्मान डार साहब ने। ये मामला है क्या, पाकिस्तानी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों को अब थोड़ा सा इस सारे मामले के अंदर मैं डिटेल में कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि पाकिस्तानी आप लोग इस सारे मामले को समझेंगे और उसके अंदर 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप लोगों के साथ शेयर करने और डिस्कस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस तरह से इल्ज़ामात और जिस तरह से इंकशाफ किया गया है उस्मान डार साहब की तरफ से, हम लोगों ने पहले उस्मान डार का ये चेहरा कभी भी नहीं देखा था। और मैं पर्सनली मतलब ये नहीं कह सकता कि उस्मान डार साहब भूत बोल रहे थे या उस्मान डार साहब को पीछे गन पॉइंट के ऊपर बुलाया जा रहा था। जो चीज़ें अभी मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही हैं, जो मामला सारे इस टाइम पाकिस्तानी अवाम के सामने जो रखे जा रहे हैं। कामरान शाहिद साहब को इंटरव्यू दिया है उस्मान डार साहब ने। अब उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि सानिया 9 मई के मामला के ऊपर जो भी मामला था वो इमरान खान साहब की तरफ से इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है अप्रूवल दी जाती थी, और मीटिंग्स के अंदर अक्सर ये बात की जाती थी कि अदारों को टारगेट किया जाए और ज़रूरत पड़ने के ऊपर उनके ऊपर दावा भी बोला जाएगा। अब ये सारा जो मामला है ये उस्मान डार साहब की तरफ से कहा गया। अब पर्सनली पाकिस्तानी उसके अंदर जो दो तीन पॉइंट्स मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बोला है वीडियो के, वो आप लोगों के सामने रखूंगा। अब बेसिकली मैं थोड़ा सा अगर वक्त को पीछे लेके चलूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, तो सबसे जो पहला पॉइंट इस चीज़ के ऊपर रहेगा वो ये रहेगा कि पाकिस्तानी आप लोगों को याद होगा कि ये वही उस्मान डार साहब हैं जो सियालकोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ते रहे हैं और हाजी आसिफ के मद्दे मुकाबल रहे हैं। अब आप लोगों को बताता चलूं कि उस्मान डार साहब एक यूथ प्रोग्राम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन यूथ लीडर्स के अंदर आते थे जिनको इमरान खान साहब ने सेलेक्ट किया था, या जिनकी ये ख्वाहिश थी, ये अपना आइडियल इमरान खान को मानते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ पिछले 10-12 दिन के अंदर, या पिछले 20-25 दिन से, जब से उस्मान डार साहब लापता हैं, अचानक से वो मंजरे आम हुए और उसके बाद उन्होंने कामरान शाह साहब के इंटरव्यू दे दिया दुनिया न्यूज़ के ऊपर। और उस इंटरव्यू के अंदर जिस तरह से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए या जिस तरह से वो बोले, क्या उस सारे मामले के ऊपर हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि उस्मान डार साहब जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, या वो एक स्क्रिप्टेड शो था, या जो कुछ भी जिस तरह की चीज़ें इस टाइम मीडिया के अंदर हो रही हैं। अब थोड़ा सा अगर वक्त को पीछे लेके चलूँ तो आप लोगों को बताता चलूँ पाकिस्तानियों को, बेसिकली उस्मान डार एक थोड़ा सा अग्रेसिव लीडर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक अग्रेसिव पर्सन थे। और जब भी वो मीडिया टॉक के अंदर या मीडिया शो करते थे, जब उनकी गवर्नमेंट थी और उसके बाद जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई, उसके बाद भी जितने भी प्रोग्राम और जितने भी टॉक शोज उन्होंने किए पाकिस्तानी जो डिजिटल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर, उन्होंने जितने भी शो किए वो थोड़ा सा अग्रेसिव बोलना पसंद करते हैं, थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं, एग्रेसिव बोलते हैं, लाउड होते हैं और बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के हक़ में बोलने की कोशिश करते हैं। और इसकी मिसाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले कुछ जलसों के अगर निकाल के देखेंगे सियालकोट के अंदर, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि बेसिकली मैं बात क्या कर रहा हूँ। अब जो पहला पॉइंट है इस सारे मामले के अंदर, वो आप लोगों को बताऊं कि इस वो पहला जो पॉइंट मैंने नोट किया वो इस सारे मामले के अंदर ये है, क्योंकि बज़र्ते खुद मैं एक सियालकोट से तल्लक रखने वाला बंदा हूँ और मुझे पता है कि सियालकोट के अंदर जो हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या सियालकोट की जो इस टाइम सियासी सूरत हाल है वो किस हिसाब से है और किस तरह से वो सारी की सारी सूरत हाल है वो चल रही है। अब उस्मान डार साहब ने सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के ऊपर एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि सानिया 9 मई के अंदर उनका सारा मामला था, चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी इमरान खान साहब फौज मुखालफ बयानी को सपोर्ट करते थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानी को सपोर्ट करते थे, और इमरान खान साहब की तरफ से ही ये सारा मामला जो है ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया था ये बनाया गया, एंटी जो फौज खिलाफ बयानिया था वो बनाया गया। ये कहना है उस्मान डार साहब का कामरान शाहिद साहब के शो के अंदर। आज उन्होंने ये सारी चीज़ें, अब जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे तकरीबन 1 घंटा पहले उस्मान डार साहब का शो रिलीज कर दिया गया है मीडिया के ऊपर, कामरान शाहिद दुनिया न्यूज़ के ऊपर। आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। अब एक तो बोलने का बिल्कुल अंदाज चेंज है उस्मान डार साहब का, बिल्कुल मतलब जिस तरह से वो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहला जो पॉइंट नोट करने की चीज़ है वो ये है कि उस्मान डार साहब इससे पहले जितने भी शोज़ के अंदर या जितने भी मीडिया शोज़ के अंदर उन्होंने और जितने भी वो टॉक शोज़ के अंदर बैठ के बात करते रहे हैं, उन सारी चीज़ों के अंदर उस्मान डार साहब का बोलना, उनका लहजा, उनका बात करने का अंदाज़ वो बिल्कुल चेंज था। उसके बाद अगर बात करें इसी पॉइंट के एंड के ऊपर आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सबसे पहले पॉइंट के अंदर
तीन चीज़ें हैं। उस्मान डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और अब उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दिया, लेकिन आप लोगों को बताते चलो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। वो हर अपडेट को जितना जल्द हो सके वो अपने चैनल्स के ऊपर और अपने फेसबुक पेज के ऊपर उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो उनके हैंडल्स को मतलब यूज़ करती है और उनके ऊपर अपडेट देती है पाकिस्तानियों को। अब मामला ये है कि जब से उस्मान डार साहब ने ये इंटरव्यू दिया, डेफिनेटली ये इंटरव्यू जब रिकॉर्ड किया गया होता, शो से पहले रिकॉर्ड किया गया होगा, उसके बाद ही इसको पब्लिश किया गया होगा। अब इस इंटरव्यू को आई थिंक अगर वो कामरान शाह साहब का जो शो है वो 11 बजे अगर लाइव होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो शो मतलब अगर 10 बजे लाइव आता है, तो उसका मतलब है कि वो जो इंटरव्यू है वो 5 बजे या 6 बजे जो है वो मतलब उसको रिकॉर्ड कर लिया गया होगा और बाद में उसको पब्लिक कर दिया गया होगा। या हम मान लें कि वो जो शो है वो तब ही रिकॉर्ड किया गया, यानी कि लाइव स्ट्रीम किया गया उसका, तो फिर भी हम लोगों को ये समझ आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब के फेसबुक पेज के ऊपर अभी तक किसी किस्म की कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, और वो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग अगर उनको फेसबुक के ऊपर फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पाकिस्तानी लाजमी पता होगा कि उस्मान डार साहब हर चीज़ की पोस्ट ऑन टाइम अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड कर देते हैं। जैसे ही कोई भी मामला होते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या मुआशरत के अंदर लेके, या पाकिस्तान के अंदर जो भी कोई अप्स एंड डाउन आते हैं, वो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब की कोशिश होती थी तो वो अपने फेसबुक चैनल के ऊपर उसको अपलोड कर दें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी तक उस्मान डार साहब की तरफ से ऑफिशियली कोई भी वहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी गई। और अगर ये शो पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया था तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी 5 घंटे पहले उस्मान डार साहब के फेसबुक पेज के ऊपर एक पोस्ट अपलोड किया गया, जिसके ऊपर उस्मान डार साहब का बारे में लिखा गया कि वो उनको 25 दिन हो चुके हैं मतलब अरेस्ट किए हुए या अंडरग्राउंड किए हुए, या मतलब पकड़ के वो जो एक नामालूम मकाम के ऊपर ले गए हैं, जिसके बारे में पता ही नहीं चल रहा था। क्योंकि आप लोगों को पाकिस्तानी याद होगा उस्मान डार साहब मलीर के कराची के इलाके मलीर से अरेस्ट किए गए थे। एक वहाँ पर सादा लिबास अहलकार मौजूद थे जिन्होंने उस्मान डार साहब को अरेस्ट किया। और ये मैं नहीं कह रहा पाकिस्तानी, ये उस्मान डार साहब की वालदा की तरफ से एक वीडियो पैगाम तब जारी किया गया था जब उस्मान डार साहब को पकड़ा गया था। अब आप लोगों को बताता चलूँ कि इस सारे मामले को तकरीबन 20 से 25 दिन गुजर चुके हैं, या ये कह सकते हैं कि उस्मान डार साहब का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया है। क्योंकि अब इस तरह के बयान देना पाकिस्तानी अवाम को आप लोग लॉलीपॉप नहीं दे सकते। बेसिकली रीज़न उसका ये है क्योंकि आप लोग अब पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वही उस्मान डार साहब हैं। ये कहते हैं कि वो सानिया, अब उन्होंने मजीद इंटरव्यू के अंदर उस्मान डार साहब की तरफ से ये कहा गया कि वो फौज महालफ बयानी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, और इमरान खान साहब खुद ही फौज महालफ बयानी को सपोर्ट कर रहे थे। यही वजह थी कि उस्मान डार साहब जो है वो 6 मई को उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली इस्लामाबाद में थी तो मैं वहाँ पे चला गया। तो काफ़ी लोग थे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर जो फौज महालफ बयानी को सपोर्ट करते थे। जमान पार्क के बाहर वो नाश्ते और जो मतलब सहरी हो रही थी, अफ्तारियाँ हो रही थी, और लोगों का एक जमे गफीर जमान पार्क के बाहर इकट्ठा होता था। वो इसी प्लान की एक हिस्सा था कि अगर इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया जाएगा उसके बाद वो जो लोग हैं वो अटैक करेंगे फौजी इमारतों के ऊपर, और शोहदा की यादगार के ऊपर वो सारा जो मामला है जो उन्होंने जना हाउस लाहौर के अंदर जो अटैक किया गया या दूसरी तीसरी इमारतों के अंदर किया गया, उसके बाद फिर उन्होंने सियालकोट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई उमर डार साहब ने ये सारे मामले को रोका। अब इन सारी चीज़ों की पाकिस्तानी, सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। 9 मई का जो मामला है, 9 मई के मामले से पहले जो पोस्ट और जो वीडियोस उस्मान डार साहब के पेज के ऊपर अपलोड की गई, या इनके भाई जो उमर डार साहब हैं उनके पेज के ऊपर अपलोड की गई, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इन्होंने कितना किसी को रोका। इन्होंने कहा कि सियालकोट कैंट जो है वो सियालकोट की हदूद में आता है, मेरे हल्के के अंदर आता है, और जिधर मेरे भाई ने वो एहतजाज किया था साने 9 मई के ऊपर जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था, उस सारे मामले के ऊपर जो एहतजाज किया गया था वो तकरीबन हम कैंट से बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। इन्होंने सियालकोट घंटाघर चौक का नाम लिया, क्योंकि मैं पर्सनली सियालकोट का हूं तो मुझे पता है कि ये जिन एरियाज़ की बात कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं हो सकता कि उमर डार साहब की तरफ से इन सारी चीज़ों को रोका गया हो, क्योंकि ये इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरा पॉइंट पाकिस्तानी इसके अंदर मेन ये है कि उस्मान डार साहब, अगर आप लोग ये कह रहे हो कि आपने इमरान खान साहब के रिलेटेड जो बयान दिए हैं, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस सारे बयानी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, आप इमरान खान साहब के इस सारे बयानी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इन सारे बयानी का सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो आपको चाहिए था
कि आप इन सारी चीज़ों को, जब आप अंडरग्राउंड रहे हैं तकरीबन 9 मई के बाद ये अंडरग्राउंड हो गए थे, ये उन सियासतदानों या उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में से आते हैं, उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से आते हैं जो साने 9 मई के बाद अरेस्ट नहीं हुए बल्कि अंडरग्राउंड हो गए थे। और उस्मान डार साहब भी तकरीबन 3-4 माह अंडरग्राउंड रहे हैं। वो मंजर-ए-आम पे जब तब आए जब वो मलीर से अरेस्ट हुए, उसके बाद उनके भाई उमर डार साहब का भी इंटरव्यू हुआ और वो भी मंजर-ए-आम पे बाद में आए जाके। अब सबसे दूसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तानी शेयर करने वाला हूँ वो ये है बेसिकली कि उस्मान डार साहब जब अरेस्ट हुए उसके बाद उनको 20-25 दिन अंदर रखा गया। उसके बाद अक्टूबर में आगे उनको याद आया कि इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो गलत था और इमरान खान साहब फौज मुखालिफ बयानी को इस्तेमाल कर रहे थे। तो यानी कि बेसिकली पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप देने की हमेशा कोशिश की जाती है। ये कभी भी ये इस चीज़ को तस्लीम करने के ही लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम का जो एक माइंड सेट है वो अब चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी ये लोग वही 90 की वाली सियासत और 80 वाली सियासत को लेके बैठ जाते हैं। इन लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि उस्मान डार साहब अगर आप इन सारी मामलात के अंदर नहीं थे तो जब इन मीटिंग्स होती थी ज़मान पार्क के अंदर, आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि वहाँ पे सारी की सारी मीटिंग्स की जाती थी और मीटिंग्स करने के बाद फिर हम लोग डिसाइड करते थे कि हम लोगों ने किस वे पे जाना है और वहाँ पे कुछ फौज मुखालिफ बयानी को सपोर्ट करते थे और कुछ लोग नहीं सपोर्ट करते थे। और इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा उस साइड पे होते थे जो फौज मुखालिफ बयानी होता था उनको सपोर्ट करने वाले लोगों के साथ इमरान खान साहब की सपोर्ट होती थी। अब उस्मान डार साहब अगर आप ये सारी चीज़ें कह रहे हैं तो आप लोगों को तब पार्टी से स्किप कर जाना चाहिए था। आप लोग तब आके ऑफिशियल मीडिया के ऊपर, जिस तरह आज आपने कामरान शाह साहब के साथ इंटरव्यू बैठ के किया है, आप लोग तब आके अगर इंटरव्यू कर देते तो फिर हम लोगों की समझ में आता, पाकिस्तानी अवाम आपकी बातों को तस्लीम करती। सियालकोट की अवाम जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ते हैं वो लोग आप लोगों को तस्लीम करते। लेकिन तब तो आपकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट ही नहीं दिया गया, किसी किस्म का आप लोगों की तरफ से ट्वीट ही नहीं किया गया। हत्ता कि मैं जिस तरह पाकिस्तानी आप लोगों को बता रहा हूँ कि उस्मान डार साहब वो बंदे हैं जो अपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर उस्मान डार साहब की तरफ से इस तरह का कोई मामला था, अगर उनको लगता था कि इमरान खान साहब जो है वो फौज मुखालिफ बयानी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह के मामला आगे जाके हो जाएंगे, जो अब आपने पार्टी छोड़ी है, अब आपने सियासत छोड़ी है, तब जाके जब आप अरेस्ट कर लिए गए, तब जाके आपने पार्टी छोड़ी, जब आपको 20 से 25 दिन जो है वो अंडरग्राउंड कर दिया गया और आप एस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ गए, आप फौज पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गए, या आप सिंध की पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जब आप लोगों को उन्होंने पकड़ के वहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो फिर आपने आगे ये बयानिया दिया कि ये आपने ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी छोड़ रहा हूँ, मैं सियासत भी छोड़ रहा हूँ, मेरा सियासत से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, मैं करूँगा अपना बिजनेस। लेकिन ये चीज़ें आप तब करते उस्मान डार साहब। हमेशा बेसिकली मेरा इस चैनल के ऊपर हमेशा से एक मोटिव रहा है कि चीज़ जो भी है, आपके ऊपर अच्छा टाइम आता है, आपके ऊपर बुरा टाइम आता है, लेकिन इसका रीज़न हरगिज़ ये नहीं है कि जब आपके ऊपर बुरा टाइम आए आप उन लोगों को भूल जाएं जिन लोगों ने आपके ऊपर अच्छे टाइम लाने में आपकी हेल्प किया, या वो आप लोगों का सहारा बने हैं। मतलब हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन ज़रूरत इसके बरक्स हकीकत ये नहीं है कि आप लोग जो आपके दिल में आए वो आप करें। आज अगर इमरान खान साहब के ऊपर बुरा वक्त है तो आप लोग उनको सपोर्ट करने की बजाय आप अगर उनको छोड़ रहे हैं तो फिर छोड़ने की रीज़न जो है वो जो आप बता रहे हैं वो पॉजिटिव रीज़न नहीं है। अगर आपने छोड़ना ही था, इमरान खान साहब इतने ही बुरे थे तो आप तब छोड़ देते जब वो ताकतवर लोगों के अंदर शुमार किया जाता था इमरान खान साहब को, जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और आज़ाद थे, जेलों से बाहर थे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से प्राइम मिनिस्टर थे, तब आप लोगों की मुझे लगी हुई थी। तब आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि इमरान खान साहब अगर गलत हैं, इमरान खान गलत है तो वो तब भी गलत था। ये नहीं कि इमरान खान 9 मई के बाद जाके गलत हुआ है। और अगर ये बयानियाँ चल रहे थे, आपकी मीटिंग्स हो रही थी, जिस तरह आपने कामरान शाह साहब के शो में आज बोला है कि इमरान खान साहब की तरफ से मीटिंग्स की जाती थी, ज़मान पार्क के अंदर हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे कि हम लोगों का ये प्लान रहेगा, तो वो जो प्लान है आप लोगों के, जिस तरह आपने बोला कि हम लोगों ने फौजी इमारतों के ऊपर टारगेट करना था, हम लोगों ने मतलब फौज मुखालिफ बयानियाँ जो है वो उसको प्रमोट करना था, वो चीज़ों को आगे लेके जाना था। तो आप लोगों के सामने अगर इस तरह की कोई मीटिंग्स हो रही थी तो मीडिया के अंदर तो ऑफिशियली आप लोग आके अपने प्लान्स आप लोग बता रहे होते हैं और इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे होते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोल रहे होते थे आप मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के। तो तब आपको बोलना चाहिए था, तब उस्मान डार ये कहता कि भाई इमरान खान साहब बंदा सही नहीं है, उसकी जो मीटिंग्स हैं वो मीटिंग मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं इन सारे मामला से दूर हूँ। फिर हम लोग तस्लीम करते एज अ सियालकोटी, एज अ पाकिस्तानी, मैं ये तस्लीम करता कि उस्मान डार बिल्कुल हक और सच के ऊपर बात कर रहा है और उसको लगा कि वो इमरान खान साहब सही नहीं है तो उसने इमरान खान को तब ही छोड़ दिया।
अब छोड़ने का कोई मकसद नहीं बनता उस्मान डार साहब, क्योंकि आप 3 से 4 माह अंडरग्राउंड रहे हैं। जब तक आपको अरेस्ट नहीं किया गया था मलीर से, उससे पहले जितनी भी पोस्टें आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर, अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जितनी भी पोस्ट किए हैं, ट्वीट किए हैं, या अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी ट्वीट्स किए हैं, सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स आप यूज़ करते हैं, उन सब की सब ट्वीट्स आप लोग निकाल के देख लें। आप सपोर्ट इमरान खान साहब की कर रहे हैं। आप अंडरग्राउंड होने के बावजूद भी आपकी जो सोशल मीडिया टीम को सपोर्ट, आपकी जो सोशल मीडिया टीम को हैंडल किया जा रहा है, डेफिनेटली आपकी इंस्ट्रक्शन से हैंडल किया जा रहा है। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है तो वो मैं बेसिकली मैं अपने मैनेजर को दे दूं या मैं जिसको मर्जी दे दूं, लेकिन उसको मैं बताऊंगा कि मैंने उसके ऊपर कौन सी पोस्ट करनी है। पोस्ट वो करेगा, एडिट वो करेगा, सारा कुछ वो करेगा, लेकिन बताऊंगा उसको मैं, क्योंकि वो मेरे नाम से बना हुआ है। और इसी तरह उस्मान डार साहब के नाम से फेसबुक पेज बना हुआ है, जो इसको आप यूज़ करते हैं, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं वहाँ पे। तो आप क्या उस अवाम को, जो सियालकोट की अवाम आपसे एक वॉइस लेके चल रही थी, कि आप उस अवाम को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हो। उस्मान डार साहब, आपके बोलने से, आपके बोलने के अंदाज से, जिस तरह से आप रुक रुक के बोल रहे हैं अपने पूरे इंटरव्यू के अंदर, हम लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि आप लोगों आपसे आप अपने अंदर से नहीं बोल सकते, आपको बुलवाया जा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। और आप अगर ये कह लें कि इस तरह के बयान देने के बावजूद आप बच जाएंगे और इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी, तो ये हरगिज़ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फैसले अल्लाह की ज़ात ने करने हैं। आप लोग आज अगर इमरान खान साहब के साथ खड़े नहीं हैं तो क्या हुआ, कल को वो वक्त आएगा कि फिर आप लोग मजबूरी जाके उसके आगे मिन्नत तरले करेंगे कि हम लोगों को अपनी पार्टी के अंदर रख ले। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब ख़त्म होगी जब अल्लाह ताला की ज़ात उसको ख़त्म करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के ताकतवर लोग जितना मर्जी दम लगा ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जितना मर्जी दम लगा ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मंजूरी नहीं होगी इस सारे मामले के अंदर। और ऊपर से आप एक दोगली पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर अफसोस होता है। अभी शहबाज गिल की तरफ से एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया गया, जिसके अंदर आपकी वालदा के उन्होंने वीडियो मैसेज जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर किया। उसके अंदर आपकी वालदा ने कहा कि आप जो चाहते थे उस्मान डार ने वो कर दिया, लेकिन मैं आपसे ये दावा करती हूँ, अगर हिम्मत है, उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को टारगेट करने किया है ना। उन्होंने कहा शेरों के अंदर अगर हिम्मत है तो वो अब आगे मेरा मुकाबला करें, मैं उस्मान डार की वालदा इमरान खान साहब के साथ खड़ी हूँ। तो ये दोगली पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अब इतने मतलब वो नहीं है कि आप लोग जो बोलेंगे वो मान लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स समझदार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वो सूझबूझ, वो समझ रखते हैं। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर सपोर्टर, हर वर्कर को इस टाइम इतना मैच्योर कर दिया है कि वो समझता है कि कौन सा बंदा कौन सी बात कर रहा है और कौन सी बात पाकिस्तानी अवाम के हक में है और कौन सी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में है, जो बात वो की जा रही है। और अगर इस तरह का बयानिया था ही इमरान खान साहब का, तो आप उस बयानी को तब रिजेक्ट करते, तब ना करते जब पाकिस्तान की पुलिस ने आपको, कराची की पुलिस ने आपको पकड़ा, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, फिर आपने जाके जो सारा स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। उससे पहले 3-4 माह आप अंडरग्राउंड रहे, आपने तब क्यों इस तरह का कोई वीडियो लिंक किसी भी मीडिया चैनल को आप शेयर कर देते? आप पाकिस्तान के अंदर ही छुपे हुए थे ना जब मलीर से आपको पकड़ा गया। उससे पहले भी अब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या कहीं ना कहीं तो होंगे ना, अंडरग्राउंड थे ना आपके भाई अंडरग्राउंड थे। तो आप अपने मोबाइल के ऊपर एक वीडियो बना के वो वीडियो जो है वो पब्लिक कर देते, अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पब्लिक कर देते, ना किसी मीडिया चैनल को देते, ताकि पता चलता कि उस्मान डार साहब ने ये बात हम लोगों को सानिया 9 मई के फौरन बाद कह दी थी, या सानिया 9 मई से पहले ही कह दी थी कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो फौज मुखालफ है, उस्मान डार साहब इसमें बिल्कुल न्यूट्रल है। तो आप हरगिज़ मत ये सोचिएगा कि आप लोगों के इस तरह के इकदाम से इमरान खान साहब इफेक्ट होने वाले हैं। आप लोग हरगिज़ मत ये सोचिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोग ख़त्म करने की पूरी जितनी मर्जी जोर लगा लो, जो मर्जी कर लो, आप लोग उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो पाकिस्तानी अवाम को इस टाइम पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट बैंक इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और इस चीज़ को अदारों को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को एस्टेब्लिशमेंट को समझने की ज़रूरत है कि इस टाइम अगर कोई बंदा इस टाइम है जो पाकिस्तानी अवाम जिसको चाहती है कि पाकिस्तानी अवाम के वो हम लोगों के ऊपर आके हुक्मरानी करे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब हैं। और मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होगा। केसेस जितने मर्जी डालते नहीं, इमरान खान साहब को 10 साल के लिए डेला रख लें, 15 साल रख लें, 20 साल रख लें, जो मर्जी आप करते रहें, एंड ऑफ द डे
होगा यही, आप लोगों के मुज़ाकरात कामयाब होंगे, उसके बाद ही चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। पाकिस्तानी अवाम के हक़ में अगर आप कुछ भी बेहतर करना चाहते हैं ना, तो उसका बेहतरी का सबसे बड़ा इक़दाम यही है कि आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से बैठ के मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है। और उस्मान डार साहब, इस तरह के स्टेटमेंट आप जितनी मर्ज़ी देते रहें, आपके स्टेटमेंट से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी वालदा इमरान खान साहब के सपोर्ट में नारा मार रहे हैं, आप उधर जाके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ रहे हैं, आप सियासत तक छोड़ रहे हैं। यानी कि एक माह के अंदर क्या ऐसा हो गया कि आप लोगों को सियासत भी छोड़नी पड़ गई और आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी छोड़नी पड़ गई। ये वही उस्मान डार है जो 2011 के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन करता है और 2023 के एंड पे आगे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ रहा है। यानी कि 11-12 साल के अंदर आपकी कुर्बानियां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, हर बंदे को पता है आप लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन रीज़न ये नहीं है इस टाइम कि आपने क्या किया। हम लोग अब यहाँ पे कोई ताना नहीं देने आए आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, हम लोग तो ये कहने आए हैं कि जो बयानिया आप लोगों का था, हम लोग तो वो पाकिस्तानी अवाम को शेयर कर रहे हैं। आज आपने कामरान शाह साहब के प्रोग्राम में बैठ के जो इंटरव्यू दिया, उससे 5 घंटे पहले की बात है, आपकी पोस्ट की गई कि अभी तक लापता है उस्मान डार साहब का, पता ही नहीं है कि वो किधर हैं किधर नहीं, अदालतें जो है वो नोटिस नहीं ले रही सारे मामले के ऊपर। तो आप तो रिहा हो चुके हैं, तो फिर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पोस्ट क्यों नहीं करें कि आप कामरान शाह साहब के शो में बैठ के ये सारे मामले के ऊपर पोस्ट करें। तो अगर तो ये प्रोग्राम पहले का रिकॉर्ड था तो फिर भी आप हमें बताते हैं। एटलीस्ट आपने अपने प्रोग्राम के अंदर, इंटरव्यू के अंदर अक्टूबर का ही नाम लिया, तो अभी आज 4 अक्टूबर को आए हुए, इस टाइम अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुए को 20 दिन नहीं हो गए, सिर्फ 4 दिन हुए हैं। तो अब ये भी आप लोगों के पास एक पॉइंट खत्म हो जाता है कि आप ये कहें कि भाई मैंने तो ये प्रोग्राम पकड़ने से पहले रिकॉर्ड करवा दिया था कामरान शाह को, क्योंकि मुझे पता था ये सारा मामला था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे बुलवाया गया है और जिन लोगों ने बुलवाया है वो भी पाकिस्तानी अवाम को पता है, और पाकिस्तानी अवाम को ये भी पता है कि इस टाइम आप लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट है। बुग़्ज़ इमरान इतना आगे निकल चुका है आप लोगों का कि आपने इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश करनी है, और वो आप लोगों की कामयाब नहीं हो पा रही। कोशिश भरपूर हो रही है आप लोगों की तरफ से, लेकिन आप लोगों को उस कोशिश का सिला नहीं मिल रहा। खैर, अल्लाह करे जो भी पाकिस्तान के हक़ में वो बेहतर ही करे, और अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे। इस तरह के बयानिए जो हैं उनसे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं, ना इमरान खान साहब के ऊपर पड़ता है, ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम मैच्योर है। पाकिस्तानी अवाम को इस चीज़ का बखूबी पता है कि उनके हक़ में कौन बेहतर है। और आने वाले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या कोई भी सियासी जमात हो, पाकिस्तानी अवाम को जो बंदा अच्छा लगेगा, पाकिस्तानी अवाम उसी के सपोर्ट में उसी को वोट देगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होती। इसी नारे के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।